अगला सवाल, सवाल नंबर 47 इसी टाइप का। करिए बच्चों क्वेश्चन। सवाल नंबर 47 आपके सामने। ये जो सवाल है ये 2019 के मेंस के पेपर का है। 2019 के मेंस का करके बताएंगे बच्चों। आप कहोगे सर इस सवाल में ऐसी क्या प्रॉब्लम है, क्या मुश्किल है? तो आसान है। देखो सवाल आसान ही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये एक सवाल नहीं है बेटे, 3 सवाल है। एक सवाल ये है, दूसरा सवाल ये है और तीसरा सवाल ये है। इन तीनों ही क्वेश्चन को अलग अलग मेरे दोस्तों हमको सॉल्व करना है। बात समझ में आ गई? आप लोग यहां सबसे पहले इसको लेते हैं। सबसे पहले चीज को देखो जो आपके सामने लिखा हुआ है, 2√10 बटे √5 प्लस √2 माइनस √7। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आधे बच्चे देखते खत्म है इस सवाल को। अगर 100 बालक पेपर देने बैठेंगे तो 100 में से 50 बालक ऐसे हैं जो इस सवाल को देखते ही छोड़ देंगे। सॉल्व करना तो दूर की बात है। आधी भीड़ से तो आप वही जीत गए कि आपने ऐसे सवाल को करने का जिम्मा उठाया पेपर में। 2√10 बटे √5 प्लस √2 माइनस √7 ये है मेरे दोस्तों। देखो प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले भाई कोई यहाँ पे अंडरवुड वगैरह तो है नहीं है, वर्गमूल तो निकलेगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे हमें रैशनलाइजेशन करना है, परिमीकरण। अब ऐसे समझो कि ये एक टर्म है, ये समझो कि ऐसे एक टर्म है ए है और ऐसे समझो कि आपका बी है। माइनस दिखाई दे रहा है, बीच में क्या दिख रहा है आपको? माइनस। बीच में क्या है मेरे दोस्तों? माइनस। मैं पूरा डिटेल में लिख के बता रहा हूँ माइनस। तो आपको करना क्या है, ऊपर नीचे a प्लस बी से गुणा कर देंगे। a प्लस बी का मतलब √5 प्लस √2 और माइनस √7 था ना, प्लस √7 प्लस √7 ऊपर नीचे आपको इससे मल्टीप्लाई कर देनी है मेरे प्यारे। बात समझ में आ गई? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई कि मैंने क्या किया? यहाँ 3 टर्म है। बच्चे सोचेंगे सर कैसे रैशनलाइजेशन करें? तो आप ये समझो कि इसको आप एक टीम समझो कि ये एक टीम है और इसको आप समझो दूसरी टीम है। दिखाई दिया बेटे? दिखाई दिया? a माइनस बी गुणा a प्लस बी दिखाई दिया ना बच्चों? a माइनस बी गुणा a प्लस बी। बोलो बच्चों, साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको? a माइनस बी गुणा a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बन जाएगा ये? सर ये बन जाएगा √5 प्लस √2 का वर्ग माइनस √7 का वर्ग। ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बोलो। ऐसे जब भी ऐसा सवाल है तो आप ये देखो कि यार इसको मैं एक टीम मान लेता हूँ, ये माइनस √7 है तो ऊपर नीचे a प्लस बी √5 प्लस √2 प्लस √7 से गुणा कर देते हैं। ठीक है भाई? तो नीचे क्या बन गया? a माइनस बी गुणा a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो गया? √5 प्लस √2 का वर्ग क्या होता है? 5 प्लस 2 7 प्लस 2 √10। नीचे माइनस √7 का वर्ग क्या होता है? 7। 7 से 7 कट गया, कट गया तो बचा क्या? 2√10। जब इनकी गुणा होगी तो नीचे क्या बचेगा बेटे? नीचे 2√10 बचेगा और इसे 2√10 से 2√10 कैंसिल आउट हो जाएगा। कट जाएगा कि नहीं? समझ में आया? गौतम जी पिछले लेक्चर देखो पहले। कट गया तो बचा क्या? √5 प्लस √2 प्लस √7। ये बच गया √5 प्लस √2 प्लस √7। ये जितना भी मैंने प्रोसेस किया दिमाग में करना, लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। आगे नेक्स्ट आगे चलेगा मेरे दोस्त। इस वाले को देखो, इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। माइनस का √5 माइनस √2 नीचे √5 प्लस 2। अंडरवुड के अंदर ही √5 माइनस 2 से गुणा कर देंगे। √5 माइनस 2 से गुणा कर देंगे। √5 प्लस 2 माइनस 2 से तो वर्ग हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा? नीचे क्या हो जाएगा? दिमाग में कर लेंगे। √5 प्लस 2 √5 माइनस 2 1 नीचे 1 हो जाएगा। √5 प्लस 2 √5 माइनस 2 नीचे 1 हो जाएगा। तो इसका अंडरवुड क्या आएगा? स्क्वायर से रूट कर जाएगा। √5 माइनस 2 √5 माइनस 2 माइनस ये क्या है? 3 बटे √7 माइनस 2। रैशनलाइजेशन करेंगे भाई। माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस √7 माइनस 2 नीचे ऊपर क्या हो जाएगा? प्लस। नीचे क्या आएगा? स्क्वायर का डिफरेंस। √7 का वर्ग 7 होता है, माइनस 2 का वर्ग 4 होता है। 7 माइनस 4 नीचे आएगा 3। 3 से ये वाला 3 कट जाएगा। नीचे स्क्वायर का डिफरेंस आएगा ना 3। 3 से ये वाला 3 कट जाएगा। ये बच गया मेरे दोस्त। यानी कि ये आ गया मेरे प्यारे भाई। अब देखो क्या कटा और क्या बचा। ध्यान से लिखेंगे क्या कटा क्या बचा। √5 से ये √5 कट लिया। ये प्लस √2 से ये √2 कट गया। ये प्लस √7 से माइनस √7 कट गया। माइनस की माइनस में गुणा होगी तो ये बच गया मेरे दोस्तों। √5 से √5 कट गया। √7 से ये माइनस √7 कट गया। ये माइनस की माइनस में गुणा होगी प्लस 2। प्लस 2 से ये 2 कट गया माइनस का 2। क्या बच गया? अंडरवुड 2 बच गया। और अंडरवुड 2 ही सवाल का आंसर था। अंडरवुड ऑप्शन नंबर यहां से क्या करेक्ट है? टी करेक्ट है। टी। तो इस सवाल में 3 छोटे छोटे सवालों को मिक्स किया है। हाँ गौतम जी, ठीक है? 3 छोटे छोटे सवालों को मिक्स किया है। ये और ये तीनों क्वेश्चंस को मिक्स किया है। आसान सवाल है, मैं इसका पूछा हुआ। आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर है आपके सामने बच्चों 48। ये बताएं जल्दी से। 48 नंबर सवाल। ये जो सवाल है आपके सामने ये सीएचएसएल 2020 के पेपर में आया था और बिल्कुल एज इट इज सवाल है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन करेगा। हम देखते हैं कि सवाल को आप में से कौन बालक करेगा। सवाल है यदि 4/1 प्लस √2 प्लस 4/1 प्लस √2 प्लस √3 बराबर a प्लस b √2 प्लस c √3 माइनस d √6 है, जहां ABCD नेचुरल नंबर है। ABCD होल नंबर है। होल नंबर्स मेरे दोस्तों, नेचुरल नंबर नहीं, होल नंबर्स हैं। ABCD पूर्ण संख्याएं हैं। ABCD क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं। तो a प्लस b प्लस c प्लस d का मान क्या होगा? यानी कि ये क्वेश्चन अगर हमको सॉल्व करना है तो ये ABCD का मान निकालना पड़ेगा। सवाल में आपको क्या दिया? 4/1 प्लस √2 प्लस √3 आपको दिया है। फिर मैंने बोला कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है? रैशनलाइजेशन। लेकिन इसका रैशनलाइजेशन होगा कैसे? ये तो बड़ी बात है, वही तो बच्चे नहीं कर पाते। आप ये समझो कि एक टीम है, एक पद है गौतम। आप ये समझो कि दूसरा टर्म है, ये समझो कि ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। तो आपको करना क्या? ऊपर नीचे ये a प्लस बी हो गया, a माइनस बी से गुणा करनी है। 1 प्लस √2 माइनस √3 से आपको ऊपर नीचे गुणा करनी है। कि हमें कहेंगे कि ये एक टीम है, ये दूसरी टीम है। तो ये बन गया देखो नीचे a प्लस बी गुणा a माइनस बी। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ऊपर नीचे हमको 1 प्लस √2 माइनस √3 से गुणा करनी है। 1 प्लस √2 माइनस √3 से। बार बार ये चीज लिखना बंद करो। अब आपको साफ साफ दिखाई देना चाहिए कि यार ये a प्लस बी गुणा a माइनस बी है, तो नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। विशाल दिक्कत क्या है? परिमीकरण समझा नहीं आपको यार। a प्लस बी गुणा a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ये 1 प्लस √2 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग बन गया। भाई यार कुछ तो समझ लो यार, कैसे राक्षस पैदा हो गए हो। a प्लस बी गुणा a माइनस बी, 1 प्लस √2 को a की टीम समझो, a है, b की जगह √3 है, a जमा b गुणा a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन गया। ठीक है जी? तो बताओ 1 प्लस √2 का वर्ग है, सॉरी स्क्वायर। आप क्या हो बताओ? 1 प्लस √2 का स्क्वायर क्या है? आप कहोगे सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 1 का वर्ग 1 √2 का वर्ग 2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 2 √2
माइनस रूट 3 का वर्ग क्या है 3, 3 से 3 कट गया, तो बच्चों बचा क्या 2 रूट 2। तो नीचे जो संख्या है उसकी वैल्यू नीचे क्या, नीचे इन दोनों की गुणा करने पर क्या आ जाएगा, नीचे इन दोनों की गुणा करने पर 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा, क्लियर आ जाएगा। अब आप बताओ 2 रूट 2 से जब मैं 4 को काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, अंडर रूट 2 बार। भाई 4 का मतलब क्या होता है बच्चों, 4 का मतलब होता है 2 दूनी 4, और हमारे 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब है अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, तो 2 रूट 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, रूट 2 बचेगा। तो मेरे प्यारे में रूट 2 क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर, पता तरीके से पता करेंगे किसको एक साथ लेना है रिलेशन के साथ। आयुष आप किसी को भी एक साथ ले लो, किसी को भी, हाँ बिल्कुल अच्छा डाउट है। मैंने जैसे 1 प्लस रूट 2 को एक टीम बनाया, आपको पसंद नहीं है आप ऐसे ले लो, आप इसको एक टीम मान लो, इसको एक टीम मान लो, रिलेशन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसी भी टीम बना लो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आयुष जी, सेम ही आएगा। आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम ज्यादा हो जाएगी लेकिन सेम ही आएगा, करके देख लीजिए। समझ में आया दोस्तों, ठीक है ना। फॉर्मुला बनना चाहिए a प्लस बी, आपको देखना चाहिए कि यहाँ प्लस है तो हम किससे गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे a माइनस बी से गुणा कर देंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैंने इन दोनों की टीम बनाई है, आप ऐसा कर लो, आप इनकी टीम बना लो और इसको अलग रख लो, रेसोल्यूशन करो तो भी सेम ही आएगा, तो भी सेम ही आएगा, ठीक है भाई। आप बोलोगे हाँ जी, अब गुणा कर देंगे रूट 2 की 1 में रूट 2, रूट 2 की रूट 2 में गुणा करेंगे तो रूट 2 की 1 में रूट 2, रूट 2 की रूट 2 में गुणा करेंगे तो माइनस रूट 2 की रूट 3 में गुणा करेंगे रूट 6। तो मेरे दोस्तों इसको सॉल्व करने पर ये आया, इसकी जो वैल्यू ये है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल में बोला है ये बराबर है a प्लस बी रूट 2 प्लस c रूट 3 माइनस d रूट 6। तो कंपेयर करो बेटे, कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या है बताओ, a मतलब कांस्टेंट, a में कोई रूट नहीं है, यहाँ कांस्टेंट क्या है 2, कांस्टेंट है 2, रूट 2 का कोएफिशिएंट भी है, बताओ यहाँ रूट 2 का गुणांक क्या है, रूट 2 का गुणांक यहाँ पे 1 है, रूट 2 में 1 से गुणा है 1, रूट 3 का कोएफिशिएंट यहाँ पे c है, बेटा यहाँ तो रूट 3 है ही नहीं, यहाँ तो रूट 3 है ही नहीं, यानी कि रूट 3 का कोएफिशिएंट है 0, यहाँ तो रूट 3 कहीं है ही नहीं ना, जब यहाँ रूट 3 कहीं है ही नहीं तो रूट 3 का गुणांक भी क्या होगा, रूट 3 का कोएफिशिएंट भी क्या होगा 0। यहाँ रूट 6 में किससे गुणा है माइनस d से, यहाँ रूट 6 में किससे गुणा है माइनस 1 से, तो माइनस d का मान माइनस 1, तो d की वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ रूट 3 में माइनस d से, यहाँ रूट 6 में माइनस d से गुणा है, यहाँ रूट 6 में माइनस 1 से गुणा है, तो माइनस d की जगह माइनस 1 है, तो d का मान आ जाएगा 1। आपसे क्या पूछा इन चारों का योग, a जमा b जमा c जमा d, तो a प्लस b प्लस c प्लस d आएगा 2 और 1 3 और 1 4, 4 इस सवाल का आंसर है, 2 नहीं आएगा 4 आएगा, 2 नहीं होगा बेटे 4 होगा। विद साइन कंपेयर करना होता है, रूट 6 में आप माइनस d से गुणा है या रूट 6 में माइनस 1 से गुणा है, तो माइनस d की वैल्यू माइनस 1 है तो d का मान 1 है मेरे दोस्तों। समझ में आ गया। देवेश आपने लेक्चर मिस कर दिया बेटा, मिसिंग लेक्चर देखो पहले। अच्छा सवाल था, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने सवाल नंबर है भाई 49, 49 नंबर क्वेश्चन, सवाल नंबर 49 आपके सामने है, जबरदस्त सवाल है, बेहतरीन सवाल। सवाल नंबर 49 सेम, ये सवाल जो है 2018 के सीजीएल के मेंस के पेपर का पूछा हुआ है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल है, सीजीएल 2018 के मेंस का बताएं। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में आपके सामने क्वेश्चन दिया है के का मान क्या है, के का मान आपसे पूछा गया, के कहां, ये रहा के, है रूट 2 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3 गुणा के बराबर माइनस 12 के की वैल्यू, तो के की वैल्यू क्या है बेटा, के की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 12 बटे नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा रूट 2 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3, रूट 2 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सॉल्व करने के 2 तरीके बताऊंगा, 2 तरीके, पहला बेसिक तरीका, दूसरा एप्रोक्सीमेशन तरीका। बेसिक तरीका क्या है, रेशनलाइजेशन कर दीजिए, परिमेय कराओ तो कोई रास्ता है नहीं, ऐसे समझो कि ये एक टीम है और ये दूसरी टीम है, नीचे है a माइनस बी, क्या बेटा नीचे a माइनस बी, माइनस है ना, तो ऊपर नीचे क्या होगा a प्लस बी से गुणा, ऊपर नीचे आपको रूट 2 प्लस रूट 5 प्लस रूट 3 से गुणा करनी पड़ेगी। अब लिखना कम करो और सोचना ज्यादा करो, है ना, वो क्या आप गधे नहीं हो, बंधुआ मजदूर नहीं हो तुम, तो बंधुआ मजदूर नहीं हो, रूट 2 प्लस रूट 5 प्लस रूट 3, समझ में आई बात। तो नीचे a माइनस बी है तो a प्लस बी से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन जाएगा बेटे, a माइनस बी है, a प्लस बी से गुणा कर देंगे, रूट 2 प्लस रूट 5 प्लस रूट 3 से गुणा कर देंगे, तो ये नहीं हो जाएगा a माइनस बी गुणा a प्लस बी, फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं, आप बोलोगे हाँ जी सर बन जाएगा। अब रूट 2 प्लस रूट 5 का वर्ग क्या होता है, रूट 2 का वर्ग 2, रूट 5 का वर्ग 5 प्लस 2, ये भी 2 5 दूनी 10 माइनस रूट 3 का वर्ग आ गया जी 3। अब 2 प्लस 5 7, 7 में से 3 घटाएंगे 4, 4 प्लस 2 रूट 10, 2 5 7, 7 में से 3 घटाएंगे 4, 4 प्लस 2 रूट 10, तो ये वैल्यू बन गई मेरे प्यारे भाई 4 प्लस 2 रूट 10। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं। अच्छा स्टूडेंट देख सकते हो ऊपर नीचे 2 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा ऊपर नीचे, भाई 4 में भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 12 तो 2 से काट लेते हो तो क्या हो जाएगा माइनस का 6 बटे 12 को 2 से काटेंगे 6 रह जाएगा, नीचे रह जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 10, 2 प्लस अंडर रूट 10, ठीक है बेटे। और ये क्या है, ये है रूट 2 प्लस रूट 5 प्लस रूट 3, रूट 2 प्लस रूट 5 प्लस रूट 3। आप कहोगे सर सॉल्व तो अभी नहीं हुआ, जो हमारे ऑप्शन है नीचे कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं, नीचे कुछ नहीं है जो हमारे ऑप्शन है, तो फिर से एक बार और रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो ये सवाल है जो कि मेंस का है, तो डबल रेशनलाइजेशन 2 बार परिमेयकरण करना पड़ रहा है, एक बार फिर से रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, 2 बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी सवाल में, डबल परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो बेटे यहाँ प्लस रूट 10 है तो ऊपर नीचे क्या होगा, 2 माइनस रूट 10 से गुणा होगी, 2 माइनस रूट 10 से गुणा, 2 माइनस रूट 10 से गुणा हो जाएगी, 2 माइनस रूट 10 से गुणा हो जाएगी, तो आप बताओ नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा a प्लस बी गुणा a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 माइनस रूट 10 का वर्ग 6, 4 माइनस 10 माइनस का 6, 4 और रूट 10 का वर्ग 10, 4 माइनस 10 माइनस का 6 बन गया बेटे। अब माइनस 6 से ये माइनस 6 कट गया, जब ये सब कट गया तो बचा क्या मेरे प्यारे, बचा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 और ब्रैकेट में बचा 2 माइनस अंडर रूट 10। ये सवाल का आंसर है, 2 बार परिमेयकरण करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां से करेक्ट बनता है, सी ऑप्शन आंसर है। ये सवाल का बेसिक है, सभी को समझ में आ गया, हालांकि बेसिक तरीका भी मुश्किल नहीं है, ये बहुत ज्यादा लंबा आसानी है, ठीक है। बस बच्चे कहां घबरा जाएंगे कि यहाँ पे 2 बार परिमेयकरण करना होगा, बच्चे से एक बार तो होता नहीं ढंग से, 2 बार कैसे करेगा, क्लियर है। चले ये सभी को समझ में आ गया होगा ये तरीका। दूसरा तरीका सिखाता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से दूसरा कंसेप्ट, ये तो आना ही चाहिए आपको। मैं 2 सवाल समझा दूंगा आपको इस कंसेप्ट पे। देखो प्यारे भाई, अभी तक मैंने आपको जितने सवाल करवाए उनमें जो है आपको ए बी का मान निकालना था कंपेयर करके, जैसे ये वाला सवाल देखो, यहाँ ए बी का मान निकालना है, ए बी का मान निकालना है, ए बी का मान निकालना है, ठीक है। लेकिन इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं है, कंपेयर करके तो निकालना नहीं है मुझे, यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है सॉल्व करके, के का मान। अब इस सवाल के ऑप्शंस देखो,
इस सवाल के ऑप्शन एकदम अलग अलग हैं, एकदम अलग अलग। इस सवाल के ऑप्शन एकदम अलग अलग हैं। जब सवाल के ऑप्शंस एकदम अलग अलग हैं, दूर दूर हैं, तो मैं सवाल को एग्जैक्ट सॉल्व करूंगा ही नहीं। जी सर, आ गया आ गया। क्या? हाँ आपका फोन पे नंबर है? जी जी, भेज देते हैं। ठीक है सर, नमस्कार। ठीक है सर, ठीक। 4 होता है। हमने आपको बताया कि रूट 10 जो होता है वो एप्रोक्स आपका 3.2 होता है। ये वैल्यू मैंने आपको याद करवाई हुई है, तो यहाँ पे लगभग वैल्यू रख लो, लगभग के का मान एप्रोक्स निकालो। पर रूट 2 ये बताओ इसकी क्या वैल्यू आएगी? रूट 2 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3 क्या होगा? रूट 2 में रूट 5 जोड़ो, क्या आएगा बेटे? 1.4 में 2.4 जोड़ेंगे, 1.4 में 2.4 जोड़ेंगे 3.8 माइनस रूट 3 का मतलब 1.7, 1.7 घटाओ तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 3.8 में से 1.7 घटाएंगे 2.1 आएगा, 2.1 गुणा 3 बराबर माइनस का पार। ये आएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 2.1 को भी मैं 2 ही लिख सकता हूँ। मैं रूट 2 में रूट 5 जोड़ूंगा तो लगभग क्या आएगा? 3.8 में से 1.7 घटाऊंगा तो 2.1 लगभग 2 ही होता है, लगभग 2 ही होता है। 2 से 12 चला जाएगा 6 बार, तो के की एप्रोक्स जो वैल्यू -6, के का जो लगभग मान है -6 है। तो आंसर भी ऐसा ही ऑप्शन होना चाहिए जहां के का मान लगभग -6 हो। आंसर भी ऐसा ही ऑप्शन होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ सर। ये वाला ऑप्शन देखो सबसे पहले, यानी कि के का मान नेगेटिव है, नेगेटिव आएगा। ये ऑप्शन तो पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव नंबर जोड़े गए, यानी कि ये तो आंसर आएगा नहीं। पहला ऑप्शन भी नहीं हो सकता भाई। रूट 2 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव में पॉजिटिव नंबर जोड़ूंगा, पॉजिटिव इनकी गुणा करके भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, इनकी गुणा करूंगा पॉजिटिव ही आएगा। ये भी आंसर नहीं हो सकता, नेगेटिव आना चाहिए। अब ये दोनों ऑप्शन आपके सामने नेगेटिव बचे, ये दोनों ऑप्शन नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव। कैसे सोचा? 2 में से रूट 5, छोटी में से बड़ी संख्या घटाएंगे नेगेटिव आएगा, छोटी में से बड़ी संख्या घटाएंगे नेगेटिव आएगा। 2 ऑप्शन बचे केवल, सारे ऑप्शन की शकल एकदम अलग अलग है। अब बताओ क्या होगा? रूट 2 जमा रूट 5 जमा रूट 3, इन तीनों को जोड़ के क्या आता है? इन तीनों को जोड़ के क्या आएगा? जब मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो आएगा मेरे दोस्तों 5.5, 4 4 8 7 15 का 5 हासिल 1 और 2 1 3 2 5 5.5 और मल्टीप्लाई करेंगे 2 में से रूट 5, 2 में से रूट 5 घटाओ बेटा, 2 में से रूट 5 घटाएंगे, रूट 5 क्या होता है? 0.4, 2.4 नहीं 2 पॉइंट, यहाँ पे आपका 2 आएगा, 2.2 आएगा मेरे दोस्तों एप्रोक्स 2 पॉइंट। ठीक है भाई, तो 2 में से रूट 5 घटाएंगे मेरे प्यारे भाई तो कितना आएगा? लगभग 2 में से रूट 5 घटाएंगे तो 0.2। अब 5.5 की अगर 0.2 में गुणा होगी तो -6 तो नहीं आने वाला, तो 5.5 से भी कम आ जाएगा। ये आंसर नहीं है, आंसर ये भी नहीं है सर। 2 कहां है? 2 2.1 को 2 मान लो, क्या फर्क है? 2.1 को भाई 2 मान लो, क्या फर्क है? कोई प्राण निकल जाएगा, कोई आग लग जाएगा, मर जाएगा। इस सवाल में बहुत दूर दूर है चीजें, लगभग कैलकुलेशन है लगभग। पर इन तीनों को जोड़ूंगा रूट 2 प्लस रूट 5 प्लस रूट 3 आएगा मेरे दोस्तों एप्रोक्स 5.3 है ये। जी सर। वो मेरे यूपीआई में ना कुछ अभी समस्या है स्टेट बैंक में। जी जी, तो अभी जा नहीं रहा है, आपको मैं उसका स्क्रीनशॉट भेजे हैं। ना कोई बात नहीं है। आज शाम तक जो है ना, जी जी, जब चली जा। ठीक है सर, ठीक है। यानी 1.2, 5.3 की 1.2 में गुणा करूंगा तो लगभग कितना आएगा? लगभग 5.3 से हल्का सा बढ़ाएगा, -6 ये आंसर होना चाहिए सी ऑप्शन। मैंने कोई एक्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली, मैंने एप्रोक्स वैल्यू निकाली। मान समझते हैं, लगभग एप्रोक्सीमेशन सॉल्व किया, एप्रोक्सीमेशन लगभग सॉल्व किया है, एक्जैक्ट। अभी आपको चीज मुश्किल लग रही होगी ना, आपने जीवन में पहली बार किया है, लेकिन जब आप एक दो सवाल कर लोगे ऐसे तो ये आसान लगेगा दोस्त। यही तरीका करोगे आप, ठीक है? ये वैल्यू तो आपको याद है, लिखने की जरूरत थी नहीं और आप तुरंत जल्दी जल्दी चेक कर सकते थे। अब जैसे बच्चों में आपके सामने एक सवाल और लूंगा, ये रहा सवाल नंबर 50। ये सवाल आपके सामने, ये क्वेश्चन सीएचएसएल 2020 के प्री के पेपर का पूछा हुआ है। हालांकि ये सवाल मेंस लेवल का है, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, सीएचएसएल के लेवल का सवाल है ही नहीं। सीएचएसएल से बहुत ऊंचे लेवल की चीज है, लेकिन फिर भी पेपर में सवाल आया था। क्या है सवाल? है 5 रूट 3 प्लस 7 रूट 2 माइनस रूट 6 माइनस 23 बटे अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 6 का मान ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शंस ABCD करके आपके सामने हैं। अब अगर मैं इस सवाल को देखूं, बेसिक तरीका, पहले इसका रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, ये प्लस से ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर दो और 2 बार रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, डबल रैशनलाइजेशन करने के लिए 2 बार। पहले इसका 2 बार रैशनलाइजेशन करो, फिर घटाओ जोड़ो, जो बचेगा वो आंसर होगा। मेहनत बहुत ज्यादा है, मेहनत इतनी करनी नहीं। सवाल के ऑप्शन देखो 10 16 12 15 कितना फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। तो मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर वैल्यू रख लेता हूँ, मैं इसकी एक्सैक्ट कैलकुलेशन करता ही नहीं, मैं भाग में गया रैशनलाइजेशन करने का, मैं इसका लगभग मान निकाल लेता हूँ। अब बताओ कि रूट 3 कितना है? रूट 3 होता है एप्रोक्स 1.7 और रूट 2 कितना है? रूट 2 होता है लगभग 1.4। बताओ बच्चे रूट 6 कितना है? रूट 6 कितना है? रूट 6 होता है मेरे दोस्तों एप्रोक्स 2.4। बस इन तीनों वैल्यू की जरूरत और तो कोई जरूरत है नहीं। यहाँ पे वैल्यू रख दो बेटा, यहाँ पे 5 रूट 3 आएगा 7 5 85 8.5। 7 रूट 2, 7 की रूट 2 में गुणा होगी 1.4 का 7 गुना 9.8 माइनस रूट 6 का मतलब 2.4 माइनस 23 बटे 23 अपॉन इन तीनों का सम क्या आएगा? रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस रूट 6 तीनों को जोड़ के क्या आएगा? 4 4 8 7 15 का 5 हासिल 1 और 1 2 3 2 5 5.5 आएगा मेरे दोस्तों 5.5। बोलो यहाँ तक कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है यहाँ तक। 5.5 से 23 कितनी बार जाएगा? पूरा भाग नहीं करना, क्या पागल की तरह लगभग वैल्यू है, लगभग एक्जैक्ट है नहीं है। तो मेरा भी लगभग काम चल रहा है। 5.5 का 4 गुना 22 होता है, 23 है तो लगभग 4 बार ही जाएगा। 4 बार आप बोलोगे यहाँ से 4 बार ही जाएगा, 4 बार ही जाएगा। तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 8.5, ये 2.4 और 0.4, 8.5 प्लस 8.5 हो गया 2.4 और 0.4 6.4। 9.8 में से 6.4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 और 9 में से 6 3 3.5 बस 3.5 बताओ ये आएगा बच्चे
2.4 और 0.4 6.4। अब 9.8 में से 6.4 घटाएंगे तो 5 और 9 में से 6 का 3 3.5 8.5 में 3.5 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 8 3 11 12 लगभग अप्रोक्स इसकी वैल्यू क्या 12। तो आंसर 12 के नजदीक 15 नहीं होता, 16 नहीं होता, 10 नहीं होता, 12 के नजदीक 12 यही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बस इससे ज्यादा मेहनत मुझे करनी नहीं है। एग्जामिनर ने सवाल सेक्शन के पेपर में डाला, एग्जामिनर ने इस पर्पस से नहीं डाला कि बच्चे सवाल को सॉल्व करेंगे ना, एग्जामिनर तो ये चेक करना चाहता था कि क्या बच्चों को अप्रोक्सीमेशन का मेथड आता है। कि सेक्शन जैसे पेपर में इतना समय ही नहीं होता कि आप इस सवाल को बेसिक से कर पाओ। अगर आप इस सवाल को बेसिक से करने लगे परिक्रम करके तो आपके 4 सवाल का समय अकेला सवाल ले जाएगा, और वही एग्जामिनर चाहता है कि एक सवाल के चक्कर में बच्चे अपने 4 सवाल खराब कर लें। समझ में आ गया कि नहीं दोस्तों? ठीक है, तो इस वजह से आपको यहाँ पे ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है, यहाँ से कोई कंपेयर तो करना नहीं है, मुझे करनी है इसकी कैलकुलेशन। ऑप्शंस बहुत दूर, ये तरीका तभी काम आएगा जब ऑप्शंस बहुत दूर दूर होंगे। ठीक है ना, बहुत दूर दूर, यहाँ ऑप्शंस काफी दूर दूर है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे अप्रोक्स वैल्यू इसकी निकाली सवाल की। इस सवाल की अप्रोक्स वैल्यू लगभग इस सवाल का मान 12 है। अब देखो कौन से ऑप्शन में 12 है, सी ऑप्शन में। बात समाप्त हो गई। बाकी बेसिक से कैसे करना है वो तो आपको पता ही है। पास ना हो तो रेसोल्यूशन करना बेटा, वो तो मैंने आपको सिखाई है पिछले सवाल में मेराज जी। ठीक है, मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में। टाइप समाप्त, इसी के साथ ये टाइप समाप्त होता है। देख रहे हो, टाइप थोड़ा मुश्किल है, ये हर बच्चे के लिए नहीं है। ठीक है, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6, इनमें कुछ थोड़ी तो है नहीं कि बताओ मैं आपको ग्रंथ जैसा कुछ चौपाई लिखाऊंगा। 8 सवाल मैंने आपको टाइप के करवाए। जो समझने वाले हैं वो समझ गए होंगे, जो ना समझने वाले हैं उनका कोई इलाज नहीं है। आगे चलते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट अगला टाइप आएगा जी आपके सामने सवाल नंबर 51 बनाए बच्चों। 51 नंबर क्वेश्चन जी, जल्दी से बनाकर सॉल्व करके बताएं सवाल नंबर 51 कौन करेगा बच्चे। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल। सवाल 2020 के पेपर का पूछा हुआ है। हाँ मोहम्मद, वेरी गुड। चमन जी ने सबसे पहले आंसर बताया है, वेरी गुड। √1 + 2019 इंटू √1 + 2020 इंटू √1 + 2021 गुणा 2023। देखो सबसे पहले आप ये समझो कि जैसे ये लिखा हुआ है आपके सामने कि √1 + 2021 गुणा 2023 क्या है। 1 + 2021 गुणा 2023 में आपको पहले से ही बता चुका हूं कि ऐसे सवालों में क्या होता है। ऐसे जब भी सवाल आते हो अंदर से सॉल्व करते हो, बाहर की तरफ लेके आते हैं अंदर से सॉल्व करते हुए। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है √1 + 2021 गुणा 2023 दिखाई दे रहा है। अब 2021 और 2023 सिंप्लीफिकेशन में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। 2021 और 2023 के बीच में नंबर है 2022। ये 2022 से एक कम है, 2022 -1। ये 2022 से एक ज्यादा है बेटे, इनके बीचों बीच नंबर 2022 है। तो क्या ये आपको a - b गुणा a + b नहीं दिखाई दे रहा, a² - b²? ये बन जाएगा 2022 स्क्वायर -1²। अब 1 से 1 कट जाएगा, 2022 स्क्वायर का अंडर रूट आ गया बेटे 2022, इसका वर्गमूल 2022। यानी कि मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे बेटे कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 2022 आ जाएगी। हटा दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 2021 और 2023 के बीच में 2022 है, इसका मान 2022 आ जाएगा। बोलो 21 और 23 के बीच में क्या है 22, इसकी वैल्यू 2022 आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं भाई? अरे बोलो। ठीक है, तो यही चीज आपको करनी है यहां पर मेरे प्यारे भाई। ये √1 + 2021 गुणा 2023 है, तो इसकी वैल्यू क्या है 2022। बार बार यही पैटर्न बनता चला जाएगा 2022। अब ये 2001 ये बन गया √1 + 2020 गुणा 2022। अब 20 और 22 के बीच में क्या 21, 20 और 22 के बीच में क्या बेटे 21, तो ये बन गया जी 2021, इसका रूट आ जाएगा 2021। अब 19 और 21 के बीच में क्या है 20, तो 1 + 19 गुणा 21 का रूट आएगा 2020। इसका आंसर है पहला ऑप्शन 2020। कुछ था इस सवाल में, एक ही सवाल समझ जाएंगे। ठीक है जी, एक ही सवाल काफी था इस टाइप को समझाने के लिए। टाइप समाप्त। देखो जिसकी जितनी हैसियत है, जिसकी जितनी औकात है उसको नहीं समय देना पड़ेगा। अमीर आदमी से ज्यादा देर तक मिलना पड़ता है, विधायक जी से मिलने जाओगे ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है ना, ओके। सामने वाले पड़ोसी घर जाओगे कोई इंतजार नहीं करना पड़ेगा, सीधा घर में घुस जाओ। ऐसे सवालों के साथ है, जिस सवाल की जितनी हैसियत है, जितना उसका वेटेज है, जिसको उतना दम है, उतना ही हम उसको पढ़ेंगे। बेचारा टाइप मुश्किल था, मैंने 8 सवाल कराए। इस एक टीचर टाइप में कोई दम नहीं है, एक सवाल काफी है सीखने के लिए, क्योंकि सीखने वाला एक में भी सीख जाएगा, और जो ना सीखने वाला है, जो पढ़ता ही नहीं कभी कभार पढ़ता है, उसको उससे मारने का कोई फायदा है नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं अगला टाइप। नेक्स्ट टाइप आपके सामने 52 का क्वेश्चन बताओ जल्दी से। सवाल नंबर 52 शीट से करनी है।
पा रहे हैं? वो तो बता दी देवेश जी। देवेश जी बेसिक थ्योरी मांग रहे। देवेश जी हाँ ना बताना, क्या मैंने आपको ये बात बतानी थी कि a प्लस बी गुणा a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अगला टाइप है a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और कौन सी थ्योरी जाननी है? है ना करके बताओ, ये बताया मैंने आपको जी। कि जो अगला टाइप है, दो क्वेश्चन आपको इस टाइप पे कराऊंगा, इसी टाइप पर बेस्ड है। आप कहोगे सर कैसे? जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन आया, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं इनकी गुणा करने लगूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे सारे नंबर एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, 6 10 21 35। अब यहाँ देखो सेम चीज कहां पे है, सेम कहां पे, सेम साइन। यहाँ प्लस रूट 6 है, यहाँ भी रूट 6 है, यहाँ माइनस रूट 35 है, माइनस रूट 35 है। रूट 10 का साइन चेंज हो गया, रूट 21 का साइन चेंज हो गया। बस मुझे पता चल गया भाई कि रूट 6 और माइनस रूट 35 एक जैसे हैं दोनों तरफ। इनको एक चादर में लेना है। देवेश जी दिमाग लगाने वाला है, केवल थ्योरी a प्लस बी गुणा a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके आप सवाल को कर लो, कतई मुमकिन नहीं है। थ्योरी कांसेप्ट फॉर्मूला करके कोई भी कुछ भी मुमकिन नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन आया तो आपने देखा कि भाई यहाँ गुणा करना तो नामुमकिन है, इनकी टाइम लगेगा। देखिए सेम चीज कहां है, नंबर सेम दिख रहे हैं 6 10 21 35, यहाँ भी रूट 6 यहाँ भी रूट 6, यहाँ माइनस रूट 35 यहाँ माइनस रूट 35। इनको लेना है एक चादर में, रूट 6 माइनस रूट 35। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। अब बचा क्या? ये बच गया जी रूट 10 माइनस रूट 21, इसको लेना है एक चादर में, रूट 10 माइनस रूट 21। इसी के लिए तो आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है। फॉर्मूला तो सबको पता ही है, लेकिन फॉर्मूला याद होने से कौन से सवाल हो रहे हैं? फॉर्मूला याद होने से सवाल सॉल्व होते तो दुनिया ना कर लेती है। ये रूट 6 माइनस रूट 35 दिखाई दिया आपको? आप बोलोगे हाँ सर हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है, रूट 6 माइनस रूट 35 एक जैसा है, रूट 6 माइनस रूट 35। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये है माइनस का रूट 10 प्लस का रूट 21, बचा माइनस रूट 10 प्लस रूट 21। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या बेटे? रूट 10 माइनस रूट 21 बचेगा। अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे, समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर हमें ये चीज अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अब बताओ मेरे दोस्तों, क्या ये आपको a प्लस बी गुणा a माइनस बी दिखाई नहीं दे रहा? क्या ये आपको a प्लस बी गुणा a माइनस बी दिखाई नहीं दे रहा? बोलो हाँ। क्या ये अब आपको a प्लस बी गुणा a माइनस बी दिखाई नहीं दे रहा? इसलिए मैंने पहले बोला था कि जो चीज सेम साइन के साथ है उनको एक तरफ रखो। रूट 6 माइनस रूट 35 यहाँ भी है, यहाँ भी है। रूट 10 यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, यहाँ रूट 21 माइनस का, यहाँ प्लस का, इनका अलग जोड़ा बना दिया। दिखाई दिया सभी को कि नहीं? क्या आपको a प्लस बी इंटू a माइनस बी दिखाई दे रहा? ये समझो कि आपका a है, ये a है। ऐसे समझो कि दोस्तों ये आपका b है, ये आपका b है। तो a प्लस बी गुणा a माइनस बी बराबर क्या बन गया बेटे? ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन गया? फॉर्मूला क्या हो गया? a प्लस बी गुणा a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस यहाँ a की जगह क्या है? रूट 6 माइनस रूट 35 का स्क्वायर, a की जगह ये है माइनस बी स्क्वायर। b क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? रूट 10 माइनस रूट 21 का होल स्क्वायर। बताओ समझ में आ गया है भाई? अगर सवाल ऐसे देता तो दुनिया कर लेती, सवाल ऐसे देते बालकों का खेल खत्म है। ठीक है जी, अप्रोक्स करने पर भी आ जाएगा, लेकिन चंदन हमें इतनी 21 और 35 की अप्रोक्स वैल्यू याद नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने नहीं कराई। पूरा ट्रेडिशनल बेसिक से करेंगे। अब आप बताओ कि a माइनस बी का वर्ग क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, रूट 6 का वर्ग 6 प्लस 35 माइनस 2ab। 2ab का मतलब मेरे दोस्तों 2, 6 की 35 में गुणा तो 210, तो रूट 210 माइनस क्या मेरे प्यारे में जल्दी से जवाब दीजिएगा। a माइनस बी का वर्ग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 10 रूट 10 का वर्ग 10 प्लस 21 माइनस 2ab। 2 का मतलब 2 रूट 10 गुणा 21 210। यही होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर यही होगा। देखो कट गया, माइनस की माइनस पे गुणा होगी प्लस, प्लस 2 रूट 210 माइनस 2 रूट 210 कट जाएगा। 35 6 31, 10 35 6 41 और 10 21 31। देखो ना भाई, 35 में 6 जोड़ेंगे 40 बनाएगा, 10 में 21 जोड़ेंगे 31 आएगा। 41 में से 31 घटाएंगे 10। 10 इस सवाल का आंसर है, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आया ना समझ में? अच्छा सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन है। हर एक स्टेप को मैंने डिटेल में लिखा है, हालांकि इतनी डिटेलिंग की जरूरत नहीं थी सवाल में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पर 53 53 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर सवाल बनाओ जी। एक और ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों के लिए, बताएं मेरे प्यारे भाई, एक और ऐसा ही सवाल बिल्कुल आप लोगों के लिए जल्दी से करके बताएं। सवाल है 1/√2 प्लस √3 माइनस √5 प्लस 1/√2 माइनस √3 माइनस √5 की वैल्यू क्या होगी? 4 ऑप्शंस ABCD स्टूडेंट्स आपके सामने हैं, 4 ऑप्शंस। हालांकि चारों ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, आप इस सवाल को अप्रोक्सीमेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, लगभग भी सॉल्व कर सकते हो, करके देखिएगा लगभग। लेकिन जब ये सवाल आएगा, अगर हमको इसको पूरा बनाना हो तो कैसे करेगा मेरे दोस्तों? हमको क्या करना है? 1/√2 प्लस √3 माइनस √5, ये √2 माइनस √3 माइनस √5। मुझे लेना है इनका एलसीएम। क्या लेना है? एलसीएम। जब मैं इनका एलसीएम लूंगा, और तो कुछ रास्ता है नहीं, मेरे पास एक ही रास्ता है, एलसीएम। एलसीएम लूंगा तो मेरे दोस्तों इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी और इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी, ऐसी होगा, इन दोनों की गुणा हो जाएगी। अब √2 माइनस √3 माइनस √5 में से √2 प्लस √3 माइनस √5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई? क्या आएगा? प्लस √3 माइनस √3 कट जाएगा, ठीक है, और ये √2 2 √2 माइनस 2 √5, ये ऊपर आएगा 2 √2 माइनस 2 √5, ये आएगा। बोलो हाँ कि ना? अरे भैया कभी तो कुछ बोला करो आप भाई। एलसीएम लेंगे तो इसकी गुणा आओ, इसकी गुणा आओ, कितना जाएगा? अब √2 माइनस √3 माइनस √5 पे √2 प्लस √3 माइनस √5 जब जोड़ेंगे, प्लस √3 माइनस √3 कट जाएगा, √2 √2 माइनस √5 माइनस √5 माइनस 2 √5। अच्छा जब एलसीएम लेते हैं तो इसकी इसमें गुणा होती है, इसकी इसमें गुणा होती है। अरे भाई जैसे मुझे 1/3 में 1/7 जोड़ना है तो मैं क्या लेता हूँ? नीचे 3 गुणा 7, ऊपर क्या होता है? ऐड हो जाता है भैया। 7 की यहाँ गुणा होती है, 3 की यहाँ पे 7 प्लस 3, वही कर रहा हूँ मैं, वही कर रहा हूँ। इन दोनों की गुणा करने पर क्या आएगा? सोचो, इन दोनों की गुणा करने पर क्या आएगा? सोचो सोचो क्या आएगा इन दोनों की गुणा करने पर, देखेंगे। सेम चीज देखो, देखो √2 माइनस √5 यहाँ भी है, √2 माइनस √5 यहाँ भी है, यहाँ है प्लस का √3, यहाँ है माइनस का √3। देखिए फॉर्मूला a प्लस बी गुणा a माइनस बी बन गया। जब इन दोनों की गुणा होगी तो बेटा √2 माइनस √5 एक तरफ और √3 एक तरफ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोस्तों ये आ जाएगा, बोलो हाँ कि ना? ये आ जाएगा, बोलिए ये आ जाएगा भाई। जब इन दोनों की गुणा होगी तो √2 माइनस √5 प्लस √3, √2 माइनस √5 माइनस √3, सब कुछ सेम है, प्लस √3 है बेटा या माइनस √3 है, तो √2 माइनस √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर दिमाग में कर रहा है, दिमाग में। तो बताओ क्या गया बच्चे? क्या गए? क्या गया? 7 माइनस 2 √10 माइनस 3, 4 माइनस 2 √10 आ गया, 4 माइनस 2 √10, 4 माइनस 2 √10, नीचे ये बचा। फिर आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, क्या आपको दिखाई नहीं देता कि नीचे √2 से गुणा, 2 √2 की √2 से गुणा करेंगे 4 आएगा,
2 रूट 5 की अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे 2 रूट 10 आएगा। तो नीचे जो भी है ऊपर से अंडर रूट 2 गुना है, तो 1 बटे अंडर रूट 2 इसका आंसर होगा। भाई 2 रूट 2 की अंडर रूट 2 में गुणा करेंगे 4 आएगा, 2 रूट 5 की अंडर रूट 2 में गुणा करेंगे 2 रूट 10 आएगा। फैंसी तरीका बेटे, फैंसी तरीका। नीचे जो नंबर लिखा हुआ है ऊपर का रूट 2 गुना है, 2 रूट 2 गुणा रूट 2 4, 2 रूट 5 गुणा रूट 2 2 रूट 10, तो सब कटने के बाद नीचे रूट 2 एक्स्ट्रा वही बचेगा। तो सी ऑप्शन इसका आंसर है। बेहतरीन सवाल, बेहतरीन क्वेश्चन है, बच्चे को समझ में आया है। ठीक है जी। तो देखो इस टाइप के मैंने आपको एक और एक 2 क्वेश्चन कराए, समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगला टाइप, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाइयों। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि बताओ a प्लस बी प्लस सी का वर्ग क्या होता है। a प्लस बी प्लस सी का वर्ग क्या होता है, बताइए जल्दी से। a प्लस बी प्लस सी का वर्ग क्या होता है, बताओ। कंसेप्ट आपको भी सर ये तो अलजेब्रा का फॉर्मूला यहां क्यों पढ़ा रहे हो बेटे? फॉर्मूला अलजेब्रा में भी पढ़ना है, फॉर्मूला यहां पर भी पढ़ना है, दोनों ही जगह कंसेप्ट पढ़ना है। a प्लस बी प्लस सी का वर्ग क्या होता है, तो आप कहोगे सर ये तो हमने सिंप्लीफिकेशन में बताया था आपने हमको। सर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यही होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर यही होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। लेकिन बच्चे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ a माइनस बी प्लस सी का वर्ग क्या होगा, a माइनस बी प्लस सी का वर्ग क्या होगा, ये बताओ जरा। a माइनस बी प्लस सी का वर्ग क्या होगा? देवे जी लीजिए थ्योरी चाहिए ना, ये थ्योरी। a माइनस बी प्लस सी का वर्ग क्या होगा? पिंकी स्क्वायर आएगा, क्यों नहीं आएगा पिंकी? तो देखो बस b की जगह माइनस बी है, a का वर्ग, b की जगह माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर ही रहेगा, माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर ही रहेगा प्लस सी स्क्वायर। ठीक है बेटे, b की जगह, ये b की जगह माइनस बी रखना है, माइनस बी आ गया, तो यहाँ b की जगह बेटे क्या करना है, माइनस का b की जगह माइनस बी कर देंगे तो माइनस का 2ab, यहाँ b की जगह माइनस बी कर देंगे माइनस का 2bc प्लस 2c फॉर्मूला बनेगा। समझ में आ गई मेरे दोस्तों आपको मेरी बात? तो b की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस का b। ठीक है ना, माइनस बी का वर्ग करेंगे तो b स्क्वायर रहेगा, माइनस का 2ab माइनस का 2bc प्लस का 2c, दो की गुणा करते हैं, इनकी गुणा का दुगुना, इनकी गुणा का दुगुना, इन दोनों की गुणा का दुगुना, दो की गुणा करते हैं पेयर बना के। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। वेरी इजी बात, नितिन अलजेब्रा में आएगा ये चीज। ओके, किसी को कोई समस्या तकलीफ? अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, देखते हैं कितने बालक आप लोगों में से वो सवाल मुझे ठीक बताएंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, यह अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 का वर्ग क्या होगा? इसका वर्ग क्या आएगा? वर्ग जल्दी से बताइए। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 का वर्ग क्या होगा, बताइए जल्दी से। फॉर्मूला क्या है बेटे? फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब रूट 3 का वर्ग 3, रूट 11 का वर्ग 11, माइनस रूट 7 का वर्ग 7 प्लस 2ab करेंगे तो बेटा 11 3 33, 2 रूट 33 प्लस 2bc, 11 के साथ में गुणा करेंगे 77 माइनस का 2 रूट 77, 3 के साथ में गुणा करेंगे 3 21 माइनस का 3 रूट 21, सॉरी 3 21 माइनस का 2 रूट 21, सही आएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर यही आएगा। ठीक है, अभी क्या हो गया, 11 3 14 और 7 21 हो गया, 21 हो गया। तो मेरे दोस्तों इसका स्क्वायर करने पर ये आएगा, आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसका स्क्वायर आएगा। बोलो किसी बालक को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। 21 प्लस 2 रूट 33 माइनस 2 रूट 77 माइनस 2 रूट 21 ठीक आ जाएगा। अब पेपर में ये मैंने आपको सिखाया आपके बेसिक कंसेप्ट के लिए, पेपर में ये सवाल नहीं आने वाला कतई भी। फिर आप कहोगे सर फिर क्या आएगा? पेपर में जो आता है, हालांकि ये भी चीज पूछी जा सकती है, पेपर में आता है उल्टा क्वेश्चन शॉर्ट्स में कि बताओ इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा? तो अंडर रूट 21 प्लस, पेपर में आपसे जो सवाल आएगा वो ये आएगा मेरे दोस्तों कि अंडर रूट 21 प्लस, यहां से 2 कॉमन, रूट 33 माइनस रूट 77 माइनस रूट 21, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? पेपर में ये सवाल आएगा करने की, तो इसका अंडर रूट क्या आएगा? बताओ मेरे दोस्तों। अब यहीं पे बालक का खेल खत्म हो जाता है। सुनिएगा मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, लॉजिकली सुनिएगा और प्यार से सुनिएगा और प्यार से समझिएगा। देखो ये जो वैल्यू है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये जो वैल्यू है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ तो रूट आएगा नहीं भाई। अगर आप किसी अंडर रूट का भी वर्ग करते हैं तो अंडर रूट हट ही जाता है। ये जो वैल्यू है मेरे प्यारे में, ये जो वैल्यू आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रही है, ये तो हमेशा इंटीजर रहेगी। इंटीजर रूट कहां पे आएगा? रूट की तो केवल यही पाएगा, माइनस का ये जो है रूट तो केवल यही पाएगा, रूट तो केवल यही पाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, रूट केवल यही पाएगा। तो बेटे मुझे ध्यान किस पे देना है? मुझे केवल इस पे ध्यान देना है। आपको यहाँ पे 4 टर्म दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 टर्म दिखाई दे रहे हैं, तो आप तुरंत समझ जाएगा कि जो सवाल है a प्लस बी प्लस सी के वर्ग का है। 4 टर्म है, 1 2 3 4 टर्म दिखाई दे रहे हैं, 4 पद। तो ये जो सवाल है ये a प्लस बी के वर्ग का नहीं है, ये सवाल a प्लस बी प्लस सी के वर्ग का है। ये सवाल इस फॉर्मूले का है, 4 टर्म दिखाई दे रहे हैं। ये जो है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मुझे ध्यान किस पे देना है? 2ab 2bc 2c। देखो सभी के बाहर 2 लगा हुआ ऑलरेडी। 33 का मतलब 3 गुणा 11, 11 3 33। 77 का मतलब है कि 7 गुणा 11, 7 गुणा 11। आप बोलोगे हाँ जी सर। 21 का मतलब क्या? 21 का मतलब एक ही चीज आती है दिमाग में, 3 7 21, 3 7 21। अब आप सोचो वर्गों का योग, क्या वर्गों का योग 21 बन रहा है? रूट 3 का वर्ग 3 है, रूट 11 का वर्ग 11 है, रूट 7 का वर्ग 7 है, 11 3 14 7 21 बन रहा है। यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2c फॉर्मूला बन गया पूरा। दिमाग में सोचो 21 क्या है? 21 है रूट 3 का वर्ग, रूट 11 का वर्ग, रूट 7 का वर्ग, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc 2c फॉर्मूला बन गया। ठीक है भाई, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी? रूट 3 रूट 11 रूट 7, ये abc की वैल्यू आएंगी। लेकिन प्लस माइनस का भी ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ दोनों ही जगह माइनस आ रहा है, दोनों जगह माइनस आ रहा है, 2 जगह माइनस आ रहा है। और दोनों जगह कॉमन क्या है? दोनों ही जगह अंडर रूट 7 कॉमन है। यहाँ दोनों जगह माइनस आ रहा है, दोनों जगह 2 जगह माइनस आ रहा है, यहाँ भी यहाँ दोनों ही जगह अंडर रूट 7 कॉमन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये जो अंडर रूट 7 है ये माइनस का रहा होगा और ये बाकी दोनों पॉजिटिव रहे होंगे। दिस इज द लॉजिक।
ये लॉजिक होगा, समझ में आया? आप देखिएगा कि यहाँ यार 2 जगह माइनस आ रहा है, इन दोनों जगह भसड़ कौन मचा रहा है? रूट 7, दोनों ही जगह रूट 7 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो अंडर रूट आएगा उसमें जो हमारा रूट 7 है वो निगेटिव रहा होगा, माइनस रहा होगा। सभी को ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, सभी को ये बात समझ में आ गई। लॉजिकली सोचिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है? ये फॉर्मूले से नहीं दिखाई देगी, आपको प्रैक्टिस से पता चलेगी चीज। अभी यहाँ पे रूट 3 और रूट 11 दोनों पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ दोनों जगह माइनस का साइन आ रहा है। जैसे यहाँ पे बी माइनस था ना, तो देखो दोनों जगह बी नेगेटिव आया है, यहाँ दोनों जगह माइनस का साइन है, दोनों जगह रूट 7 कॉमन है, तो रूट 7 ही आपका नेगेटिव रहा होगा। तो सबसे पहले आपको एबीसी पहचानना है, फिर उसके बाद आपको प्लस माइनस चेक करना है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? आप बोलोगे हाँ जी सर, हमें आपको 2ab 2bc 2c पे ध्यान देना है, ठीक है? क्लियर? कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है, मैंने आपको कंसेप्ट समझाया। सवाल इस पे जो हम कल करते हैं। आज इतना ही, बाय।